सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, हमारी नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जानवरों को मौसमी बीमारियों के असरात से बचाना। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अब जो मौसम है वो तब्दील हो रहा है और हम गर्मी से निकलकर सर्दी के मौसम में जा रहे हैं। तो इससे ख़ासकर जो छोटे जानवर होते हैं, जिस तरह बकरी वगैरह, तो ये काफ़ी इससे मौसम इनके ऊपर असरअंदाज होता है। तो इसी के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं अपना तारुफ करवा दूं। मेरा नाम है तारक चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल DGF। तो दोस्तों, आप सबको मैं अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें। नीचे रेड कलर का बटन है, उसको प्रेस कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, यहाँ पर सर्दी के मौसम में इंसानों और फसलों को मुख्तलिफ़ बीमारियों का सामना करना पड़ता है। वहीं जानवर भी इससे बच नहीं पाते और इन्हें टेम्परेचर की कमी के बायस मुतअद्दिद बीमारियां लग जाती हैं। डॉक्टर हजरात का कहना है कि सर्दी जब अपनी इंतहाई हद तक पहुंचती है तो इसके बायस जानवरों का टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है और इनकी बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़ियत ख़त्म होकर रह जाती है, जिससे जानवर मुख्तलिफ़ बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं और कई छोटे जानवर तो मर भी जाते हैं। डॉक्टर हमें बताते हैं कि सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही भेड़ बकरियां, इनमें क्लोरोनमूनिया के खदशात भी बढ़ जाते हैं, जिसकी अलामात में नज़ला ज़ुकाम नुमाया है। अगर इसका बरवक्त इलाज ना किया जाए तो ये मर्ज़ ख़तरनाक साबित हो सकता है। महकमा लाइफ स्टॉक सर्दियों के आगाज़ से एक माह पहले ही जानवरों को इस बीमारी से बचाने के लिए हिफाजती टीकाजात लगाना शुरू कर देता है। तो दोस्तों, अगर आपके पास जानवर हैं, छोटे हैं या बड़े हैं, चाहे मुर्गियां हैं या कोई भी जानवर हैं, तो आप जो महकमा लाइफ स्टॉक है, हमारा वेटरनरी है, गवर्नमेंट का जो अदारा है, इसके साथ रब्ता करें। अगर उनके लोग आपके पास जो हिफाजती टीकाजात लगाने के लिए नहीं आए तो आप उनसे रब्ता करें। और इनकी जो फ़ीस होती है वो बिल्कुल इंतहाई मुनासिब होती है, ना होने के बराबर होती है। अगर फ़र्ज़ करें कि बड़े से बड़ा जो हम टीका रखवाते हैं अपनी गाय को और नस्ल कशी के लिए, तो इसकी जो फ़ीस है वो 50 रुपये गवर्नमेंट की तरफ से मुकर्रर है। तो अगर आपको कोई कंप्लेन हो या कोई अमला आपकी बात नहीं सुन रहा, तो आप इनकी कंप्लेन करने के लिए 9211 पर कॉल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी एक सर्विस है गवर्नमेंट की और इसके ऊपर फौरी एक्शन भी आता है। तो बहरहाल आप अपने जानवरों का ख्याल हर हाल में रखें और इनके साथ रब्ता करें, इनके पास जाएं, डॉक्टर को बुलाएं और इनको इनकी जो वैक्सीन है मौसम अगर ऐसे सर्दी का आ रहा है वो लाजमी वक्त पर करवाएं। तो बड़े जानवर जो हैं, जिस तरह भैंस है और गाय वगैरह है, इनमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत कुछ ज़्यादा होती है। लेकिन अगर आप इसकी एहतियाती तदाबीर नहीं इख्तियार करेंगे तो नमूनिया जैसी जो बड़ी मर्ज़ है, मुहलिक बीमारी है, गाय और भैंस जैसे जानवर जो हैं वो भी इसकी लपेट में आ जाते हैं, तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। छोटे बछड़े और कट्टे सर्दी की शिद्दत को ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकते और बाज़ औक़ात इन्हें बायोथेरेमिया नामी बीमारी इनके लिए जानलेवा साबित होती है, क्योंकि सर्दी की शिद्दत के बायस जानवरों का आम तौर पर टेम्परेचर जो कि 103 तक होता है, इसमें नुमायाँ कमी हो जाती है और जानवर खाना पीना छोड़ देते हैं और आखिरकार वो मर भी जाते हैं। तो इनके मुताबिक बाड़े के मुनासिब इंतज़ाम ना होने और जानवर को अच्छी खुराक फराहम ना करने की वजह से ऐसे मसाइल पैदा होते हैं। इसलिए जानवर को हमेशा छत के नीचे रखना चाहिए और इनको खुराक में गुड़ और वंडा देने से ऐसी बीमारियों से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। तो दोस्तों, आप अगर अपने जो जानवर हैं सर्दी में इनके लिए जो है छत अच्छी बनाएं
और साइडों पे उसके दीवारें भी हों, ताकि जो हवाएं ठंडी आती हैं या मौसम तब्दील होता है, ज़्यादा बारिशें भी होती हैं सर्दियों में, तो आपके जो जानवर हैं वो बच सकें, सर्दी से बच सकें। नहीं तो जो वो हजरात जो गोश्त के लिए जानवर पैदा करते हैं, सॉरी, जो गोश्त के लिए जानवर पालते हैं और या फिर दूध लेने के लिए, उनके जो जानवर होते हैं, अगर वो सर्दी से नहीं बचाएंगे तो उनके पास जो एनर्जी होगी जानवरों के पास, या फिर कुव्वत मुदाफ़ित जिसे आप कह सकते हैं, वो अपने आप को बचाने के ऊपर सर्फ करते रहते हैं। आपका जितना भी वंडा जो भी होगा वो सारा फजूल में जाता रहेगा, ना दूध वालों को दूध मिलेगा और ना गोश्त वालों को गोश्त मिलेगा, उल्टा जानवर आपका कमज़ोर से कमज़ोरतर होता जाएगा। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है बाड़े का भी मुनासिब इंतज़ाम हो, छत अच्छी हो, हवाओं से, ठंडी हवाओं से, बारिश से जानवरों को बचाया जा सके। और इनको जो वैक्सीन वगैरह है वो भी आप गवर्नमेंट के हॉस्पिटल से वो इनको करवा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, अपने दोस्तों के साथ फेसबुक में, व्हाट्सएप में हमारी वीडियो को शेयर करते रहें। अपना बहुत सा ख्याल रखना, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।